नमस्कार भाई, उर्दू की वीडियो में आज आपके एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल देख लिया, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नाइट ड्राइविंग के बारे में। अब नाइट ड्राइविंग में किस चीज़ के बारे में बात करना है, तो वो नाइट ड्राइविंग में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि गाड़ी के में कम दिखना, अगर हमारी गाड़ी की लाइट कमज़ोर है या गाड़ी ही छोटी है और विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, तो उन सब चीज़ों में क्या क्या सॉल्यूशंस कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले कुछ मेजर इश्यूज हम पता करते हैं कि हमारी गाड़ी में अगर हमारी गाड़ी की लाइट कमज़ोर है, वीक है और इसकी जो विजिबिलिटी है गाड़ी की, जैसे हमारी गाड़ी की लाइट भी अच्छी है, फिर भी अगर हमारे सामने कोई गाड़ी आती है तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारी जो विंडशील्ड है उसमें बहुत सारे ऐसे गुच्छा टाइप का बन जाता है, लाइट का स्पेक्ट्रम बन जाता है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इन सब चीज़ों के सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको कुछ इसके बारे में बता दूं कि जैसे हम गाड़ी रात में चलाते हैं तो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ मेजर इश्यूज़ की, जैसे कि सामने से गाड़ी आ रही है तो गाड़ी की जो लाइट है हमारी विंडशील्ड में बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अभी तो गाड़ी की लाइट ऑन नहीं है, ठीक है। अभी ऑन करके और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे अभी नॉर्मल पार्किंग लाइट ऑन हुई है, ये लो बीम और ये हाई बीम। तो यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार गाड़ी को चला के और देखते हैं। तो जैसा कि अभी मेरी गाड़ी की लाइट्स है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, पता नहीं कैमरे में क्यों ज़्यादा वैसी दिखाई दे रही है। हाँ, अब अगर मैं अपनी विजिबिलिटी की बात करूँ तो मेरी विजिबिलिटी यहाँ पर क्लियर नहीं है। अब यहाँ अगर थोड़ा सा एक्सपोजर को और बढ़ाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो मेरी विजिबिलिटी इतनी है, ये हाई बीम है, ये लो बीम है। तो सबसे पहले अगर आपकी गाड़ी की जो हेडलैम्प्स है वो यहाँ पर नॉर्मल है, और हो सकता है कि आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, जैसे कि 10 साल 11 साल, तो वहाँ पर एक सॉल्यूशन है कि आप इसकी गाड़ी के रिफ्लेक्टर को चेंज करा के उसमें जो बल्ब्स हैं उसको अपग्रेड करा सकते हैं। अगर अपग्रेड आपको कैसे करने हैं उसकी वीडियो आपको चाहिए तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रही होगी, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो मैंने खुद ही अपने तरीके से उसको अपग्रेड किया था, उसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया था, लेकिन हो सकता है कि अगर आपकी गाड़ी कुछ कॉन्फ़िगरेशन अलग हो तो वहाँ पर आपको उसमें कुछ और कंपोनेंट भी ऐड करना पड़ सकता है लाइट लगाने के लिए, जैसे कि रिले, जो कि हर गाड़ी मतलब मुझे भी रिकमेंड किया था, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी में रिले को नहीं लगाया क्योंकि मुझे उतना नीडी नहीं लगा। और मुझे इस लाइट को लगाए हुए 4 साल हो चुके हैं, तो 4 साल में मुझे कोई फॉल्ट समझ में नहीं आया, ना ही ज़्यादा कोई ओवर हीटिंग इश्यूज़ आए, ना ही मेरे रिफ्लेक्टर ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि रिफ्लेक्टर जैसे मैंने स्टार्टिंग के टाइम में खरीदी थी ये गाड़ी वैसे ही थी, मतलब ये गाड़ी मेरी सेकेंड हैंड है। तो एक बार रिफ्लेक्टर की क्वालिटी और आपको चेक करा दूँ तो चालू कंडीशन में दिखाता हूँ मैं आपको। तो जो रिफ्लेक्टर्स हैं कुछ इस तरह की कंडीशन है, और इसके अंदर जो बल्ब्स लगे हैं वो है लगभग 90-100 वाट्स के। अब यहाँ पर ये जो बल्ब्स हैं उतना अच्छा काम नहीं करते, लेकिन हाँ ठीक है। और अगर आप लाइट अपग्रेड करवाने जाते हैं तो वहाँ पर जो दुकानदार है, जो भी शॉप का ओनर होगा, वो आपसे कहेगा कि आप 120-130 वाट की बल्ब डलवाइए। तो ये भी, इस पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम जाएगी आपको कि यहाँ जो गाड़ी के हेडलाइट के रिफ्लेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होंगे, पीले पड़ सकते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ये गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो हमारे ग्लास में ये तो क्लीन ग्लास है तो ज़्यादा वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही इसमें जाएंगे तो समझ में आ रहा है ना कि कितने वो स्पेक्ट्रम टाइप का बन के आ रहा है यहाँ पर। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि अगर आपकी गाड़ी की विंडशील्ड में स्क्रैचेस ज़्यादा हैं, स्क्रैचेस इन द सेंस कि अगर जैसे कि ये पीछे गाड़ी आ रही है, ठीक है, और इस तरीके से आपको गोल गोल नज़र में आ रहा होगा, जैसे ये स्पॉट्स आ रहे हैं, तो ये स्क्रैचेस हैं। ये स्क्रैचेस कब आते हैं, जब आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चल जाती है। और होता क्या है कि टाइम पर अगर आप बिना मतलब डस्ट डली या आपने डायरेक्ट वाइपर चला दी, सूखे वाइपर चला दिए, तो वहाँ पर स्क्रैचेस आ जाते हैं, या आपने सूखा कपड़ा से फेर दिया, तो टाइम टू टाइम अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ गाड़ी में जो विंडशील्ड है उसमें स्क्रैचेस आना मतलब आ ही जाते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप इसको चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि अभी अगर आपकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, चाहे आपकी लाइट कितनी भी अच्छी हो, चाहे आप 100-120 वाले कितने ही वॉट से इसको अपग्रेड कर लो, लेकिन यहाँ पर जो आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी है वो क्लियर नहीं होगी।
और क्लियर इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जब ये बताओ आपके चश्मे में ही कुछ खोट होगा, अगर आप जो चश्मा लगा रहे हैं, भले ही आपकी आंखें कितनी भी अच्छी हैं, तो क्या आपको दिखाई देगा? ठीक वैसे ही गाड़ी के साथ है। अगर आपकी गाड़ी की जो विंडशील्ड है उसमें ही स्क्रैचेस ज़्यादा हैं, तो सामने से जो लाइट पड़ रही है तो वो तो स्पेक्ट्रम बनाएगी, अपना जाल बनाएगी। तो उनसे बचने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे कि अपने विंडशील्ड को चेंज करा सकते हैं। अब इसका खर्चा देखो, अगर आप लाइट का खर्चा मान के चलो और विंडशील्ड का खर्चा मान के चलो, अगर दोनों में से कुछ एक सही होता है, तो अगर आपकी गाड़ी ऑल्टो है, इयॉन है और इससे रिलेटेड कोई भी गाड़ी है, तो आपकी जो रिफ्लेक्टर्स है प्लस हेडलैम्प्स है, उसके अंदर की जो बल्ब्स हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 5000 के अंदर चेंज हो सकते हैं और इससे कम में भी हो जाएंगे। और अगर विंडशील्ड की बात की जाए तो यहाँ विंडशील्ड का जो प्राइस है वो 4 to 5000 उसके हिसाब से हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंपनी। तो ये कुछ दूसरा ऑप्शन था। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ रहते हैं, जो कि है ये हेडलाइट लेवलर। इसका यूज़ कहाँ होता है? अब मान के चलिए कि आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी फुल फैमिली के साथ। अगर आपके पास 5 सीटर कार है तो यहाँ पर उसका मैं आपको यूज़ समझाता हूँ। जैसे कि अभी ये जो बीम है वो डायरेक्ट यहाँ गिर रही है, हाई बीम की डिस्टेंस इतने है। अगर मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, मतलब लाइट को बिल्कुल डाउन कर दूँ, तो आप देखना जो बीम है वो नीचे आ रही है, ठीक है। अब हाई बीम देखा जाए तो हाई बीम में क्या होगा, ये जो हमारी पहले लो बीम थी वो हाई बीम में कन्वर्ट है। अब लो बीम देखें, ये अगर यहाँ मैं उसको ऐसे बढ़ाता हूँ तो अब हाई बीम कितनी ऊंची जा रही है, तो यहाँ इस तरीके से एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता है। एडजस्टमेंट करने की क्या जरूरत पड़ती है? अब मान के चलिए कि आप सिर्फ अकेले जा रहे हैं, तो यहाँ आप अपनी लाइट की बीम को बिल्कुल हाई पर रखें, क्योंकि पीछे कोई लोड नहीं है तो गाड़ी के जो आगे वाला हिस्सा है वो ऊपर नहीं उठेगा। लेकिन अगर मान के चलिए आप 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो वहाँ आप अपनी बीम को लो पे सेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना ही लो रहेगा, मतलब पीछे क्योंकि वजन है, तो वजन के कारण गाड़ी का जो अगला हिस्सा है वो ऊपर उठता है। और अगर वही हिस्सा ऊपर उठ रहा है और आपकी जो बीम है वो हाई साइड है, तो जो लाइट के थ्रू है वो और ज़्यादा ऊपर जाएगा यहाँ से। इसलिए इनका भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये यूज़ वहाँ भी आप इसको कर सकते हैं। कहाँ पर? जहाँ पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका में क्या होता है कि चढ़ाई ज़्यादा होती है, चढ़ाई के कारण हमारी जो बीम्स रहती है वो आगे पीछे हो जाती है। करें इसके अलावा कि अगर कोई हमें इंडिकेट करता है, जैसे सामने से कोई गाड़ी आ रही है, अब वो हमारी तरफ से लेफ्ट साइड का इंडिकेट कर रहा है, लेकिन वो अपनी गाड़ी की तरफ से राइट साइड का इंडिकेट करता है, और वहाँ पर होता है क्या, उसकी गाड़ी की जो बीम्स है वो हाई रहती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ये ट्रक आ रहा है यहाँ पर, अगर ये हमें हाई बीम देगा और इंडिकेट देगा, तो हाई बीम हमें ज़्यादा दिखाई देगी, लो बीम नहीं दिखाई देगी। इसलिए जब भी आप इंडिकेटर देखते हैं तो अपनी जो हेडलाइट की बीम्स हैं उसको लो पर ही रखें, नहीं तो क्या होगा, ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, और ये मेरे साथ बहुत बार हो चुके हैं। इसलिए मैं बहुत बार, मतलब जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं गाड़ी को रुकवा के वहाँ समझाता हूँ, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे रहते हैं, समझते नहीं हैं, गलती हमारी निकालते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब बात करें कि हमारे गाड़ी की जो ORVM है, IRVM है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम जाती है। प्रॉब्लम कैसी? पीछे से गाड़ी आ रही है, हाई बीम दे रही है, लो बीम दे रही है, तो हमारी जो रिफ्लेक्टर्स है उसकी जो रोशनी है वो हमारे डायरेक्ट आई से फेंक रहे हैं। तो सबसे सिंपल बात है कि यहाँ अपनी वो मिरर्स को ऐसे सेट करके रखें कि सिर्फ आपको गाड़ी का अंदाज़ा हो कि हाँ पीछे हमारी गाड़ी है, वो हाई बीम दे रही है, लो बीम दे रही है। सेम ऐसे आपको साइड मिरर में भी करना है। तो ये सब चीज़ें एडजस्ट करके क्या होगी, जो आपकी जर्नी होगी वो प्रॉपर क्लियर हो जाएगी। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको जो खर्चा है वो करना पड़ेगा, क्योंकि रात का समय है, लाइट आपकी कमज़ोर है, आपकी जो विंडशील्ड है वो कमज़ोर है, तो यहाँ पर आपको किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आप दोनों ही चेंज करा लें, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो फिर आपको और लाइट्स को अपग्रेड कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं सब में ही LED आ रही है, HID आ रही है, प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं, तो हेलोजन और उनका कॉम्पिटिशन अलग ही है। तो उनके बराबर बनने के लिए फिर और अच्छे तरीके से इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हम अपनी लाइट्स को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं या रात की ट्रिप को किस तरीके से बढ़िया बना सकते हैं। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।